देखने वाले हैं क्लास 10 का 2023 का सारे एमसीक्यूज जो आए हुए थे जेक बोर्ड के 2023 का सारे एमसीक्यूज आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, देखो 5100 1001 को अब किस में दे सकते हैं हम लोग, 1001 को हम लोग किस में दे सकते हैं, 7 में दे सकते हैं। 7 1 में 7, 3 बच रहा है, 7 4 में 28, 7 3 में 21। ठीक है, अब यहाँ पे बच रहा है तुम्हारा, अब किस में दे सकते हो, देखो 11 में दे सकते हो, 11 1 में 11 और 11 3 में 33। तो हमारा 5 7 11 13 3 नंबर हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 2 नंबर क्या बोले, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर दिया हुआ है 72, क्यू बराबर दिया हुआ है 8 और 0 बराबर मतलब आर बराबर दिया हुआ है 0, तो बी का मान क्या होगा। अब इसमें तुमको सब कुछ दिया हुआ है, बस बैठाना है। अब ए की जगह पे हमारा 72 है, बी की जगह पे हमारा कुछ नहीं है, क्यू की जगह पे हमारा 8 है और आर दिया हुआ है 0। ये तो 0 हो जाएगा, ये बी के साथ जो 8 गुना इधर आएगा तो 72 के साथ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो हमारा बी 8 कितना में 72 होता है 9 में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। 300 एक संख्या है, देखो 300 एक क्या संख्या है, 300 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है, अब इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, अब देखो 35/50 5 में कट रहा है, 5 10 में 50, 5 7 में 35, 7/10 7/10 मतलब 0 पॉइंट तुम्हारा 7, दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा हमारा 7। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, तो पी ऑफ एक्स के संयोगों की संख्या, ये तुम्हारा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, एक्स में कितना बार कट रहा है इसको हम लोगों को चेक करना है। एक्स में कितना बार कट रहा है, ये एक बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, तो इसके संयोगों की संख्या हो जाएगा हमारा 2। बहुपद एक्स स्क्वायर इक्वल टू -15 का शून्यांक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो एक्स स्क्वायर -15 बराबर करके कर देना 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 15, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा अंडरूट का 15 और अंडरूट का 15 मतलब प्लस माइनस अंडरूट 15, मतलब तुम एक बार प्लस लिख सकते हो एक बार माइनस लिख सकते हो। ये तुम्हारा 3 नंबर हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -2x -8 के शून्यांक ए और बी हो तो ए प्लस बी का मान है। मतलब इसको अगर हम लोग शून्यांक नहीं निकालेंगे तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, इसका शून्यांक निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, 2x अरे बाबा 2x -8 इक्वल टू करके 0 कर दो, a प्लस बी का मान निकालना है। तो इसका शून्यांक भी तो निकालना है, तो सबसे पहले शून्यांक निकालना है, मतलब 8x स्क्वायर को क्या कर सकते हैं 4 2 कर सकते हैं, तो माइनस का 4x ले लेते हैं, प्लस का 2x ले लेते हैं, -8। इसमें अगर हम लोग x का कमन लेते हैं तो x माइनस हमारा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का कमन लेते हैं तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 4 एक ठो, x प्लस 2 एक ठो, x माइनस 4 एक ठो, और इसका मतलब x का मान एक ठो हमारा 4 आया, और x प्लस 2 मतलब और एक ठो हमारा x का मान जो आएगा बराबर करके 0 का x का मान आएगा हमारा -2, मतलब a प्लस बी मतलब 4 प्लस माइनस का 2 मतलब 4 - 2 मतलब आएगा आंसर 2। अब 2 आएगा तो ये हमारा हो जाएगा 3 नंबर आंसर। ठीक है, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो उनका हल क्या होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारे चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और उसमें एक सारणी दिया हुआ है, देखना 3.1 सारणी। ठीक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, तो उसको अगर तुम लोग याद करके रखोगे तो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, देखो जब 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेद करता है तो उसमें उनके हल क्या होते हैं, उनका हल होता है बाबू 1। हल क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, समीकरण दिया हुआ है a1x b1y प्लस c1 एंड इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का अनंत हल होगा, मतलब हल बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, देखो अनंत हल होगा मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये तुम्हारा 3 नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 का हल होगा। इसका 2 समीकरण दिया हुआ, इसका हल क्या होगा ये बताना है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2x प्लस क्या दिया हुआ है
y इक्वल टू 5 दिया हुआ है और एक ठो दिया हुआ है तुम्हारा 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। देखो यहाँ पे y को अगर हम लोग 2 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा मिल जाएगा, ठीक है, मतलब साइन चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2y कट जाएगा, 5 दूनी में 10 और यहाँ पे 4x, ये हो गया हमारा 10, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया और ये 2 दूनी में 4, ये कितना x हो गया 4x हो गया और ये 2y हो गया तो ये कट गया, 4x से 3x जाएगा x और 10 से 8 जाएगा तो 2, x का मान 2 आया। अब इसमें से किसी में बैठा दो 2, मतलब यहाँ पे 3 दूनी 6, इधर माइनस होगा 2 बचा 2y मतलब 1, मतलब x का मान अगर 2 आ रहा है तो y का मान हमारा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 नंबर आंसर, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इजकल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इजकल टू 0 के अद्वितीय हल होने पर p का मान क्या होगा। हल क्या हो रहा है बाबू, हल हो रहा है आपका अद्वितीय, p का मान बोला है, ठीक है, p का मान बोला है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बेटा a2 नॉट इजकल टू b1 बेटा b2। तो यहाँ पे तुम्हारा ये 4 बेटा हो जाएगा तुम्हारा 2, नॉट इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा p बेटा 2, ठीक है, ये 2 और ये 2 कटेगा, मतलब p इज नॉट इजकल टू तुम्हारा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा आपका 3 नंबर, ठीक है। निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, अब इसमें से तुम लोगों को बताना है द्विघात समीकरण कौन सा होगा। अब इसका देख लेते हैं, देखो एक्स स्क्वायर इसमें तो आ रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर इसमें कट रहा है 3 नंबर में, तुम्हारा नंबर एक नंबर ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्यों हो रहा है, देखो दूसरा नंबर क्यों नहीं होगा, दूसरा नंबर में एक्स क्यूब आ रहा है इसलिए नहीं होगा, और इसमें देखो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो इधर में एक्स स्क्वायर आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, दोनों तरफ का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए ये भी क्या होगा नहीं होगा, तो बचा कौन सा हमारा 1 नंबर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0 का विविध कर बराबर है, विविध कर मतलब d निकालना है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b मतलब तुम्हारा ये a का मान है, ये b का मान तुम्हारा माइनस का 7 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू a तुम्हारा 2 है, c तुम्हारा 6 है, 7 का हो जाता है तुम्हारा 49 और 6 4 में 24, 24 दूनी में 48, ये आ जाएगा तुम्हारा 48, मतलब बच रहा है तुम्हारा 1, डी कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1, 3 नंबर। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो पी का मान क्या होता है, मूल बराबर है, मूल क्या है बराबर है, तो पी का मान क्या होगा। इसको देखते हैं बाबू कैसे बनेगा, ठीक है, थोड़ा डाउट लग रहा है, इसको देखते हैं, ठीक है, लास्ट में देखते हैं 14 नंबर को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात होगा। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका घात क्या होगा, x का जो हाईएस्ट पावर होता है वो घात होता है, तो 2 दिया हुआ है तो 2 हो जाएगा हमारा आंसर। एक एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है, एपी का क्वेश्चन दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 3.9 का सारबंतर होगा, इसका डिफरेंस निकालना है, तो हमारा सारबंतर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, मतलब 1.7 माइनस हो जाएगा 0.6, तो इसमें हमारा आ जाएगा 1.1, ए नंबर आंसर हो जाएगा। एक एपी फिर से दिया हुआ है, एपी इक्वल टू 10 7 4 का 30वां पद होगा, मतलब बड़ा से छोटा हो रहा है का 30वां पद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें हम लोगों को देखना है, देखो ए बराबर कितना दिया हुआ है 30, डी बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 3, एन दिया हुआ है हमारा 30, 30वां पद, एन बराबर क्या हो जाएगा 30। अब हम लोगों को फार्मूला पता है, फार्मूला क्या होता है, देखो A30 निकालना है, A30 फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ए दिया हुआ है हमारा कितना, पहला पद हमारा 10 है, n-1, n कितना है 30, 30 - 1 29D और डिफरेंस कितना है हमारा माइनस का 3 डिफरेंस है,
तो 10 माइनस, देखो बना देते हैं। देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 7 4, 30वां पद निकालना है हम लोगों को। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखो A30, फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मान हमारा 10 है, n माइनस वन, एन का n मतलब डिफरेंट, n मतलब कितना, 30वां पद बोल रहे हैं, तो 30 n माइनस वन, 30 माइनस वन मतलब 29, और d का मान कितना है, डिफरेंस कितना है हमारा, माइनस का 3। अब 10 प्लस माइनस में माइनस, 3 9 में 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी में 6 और 6 7 8, 87, मतलब आ जाएगा हमारा माइनस का 77 आंसर। आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 77। 18 नंबर क्या बोले, 2 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 10 पदों का योग कितना निकालना है हम लोगों का, 10 पदों का योग निकालना है। ये भी एपी से निकाल सकते हो तुम लोग। देखो 2 से कितना बढ़ रहा है, 5, 5 से 7 से कितना बढ़ रहा है, 5, मतलब ये एपी के सीरीज में है, जिसमें हमारा ए का मान कितना दिया हुआ है, 2, 10वां पद बोला है, डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, A2 माइनस A1 मतलब 5 का डिफरेंस है, और 10 पद निकालना है, मतलब n बराबर 10 दिया हुआ है। तो A 10 निकालना है हमारा, A प्लस मतलब 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 9, और D मतलब 9 इंटू 5 हो जाएगा हमारा, 2 प्लस 9 5 में 45, मतलब आंसर आएगा हमारा 47। 47 है, अरे यार गलती हो गई क्या, अच्छा 10 पदों का योग बोला है ना, अच्छा ठीक 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 ठीक, ओके ओके ओके। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 10 पदों का योग बोला है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, हमारा 10 पदों का योग बोला है, ऐसे तो हम लोग जोड़ जोड़ के थक जाएंगे ना। ठीक ठीक ठीक, उसके बाद भी निकालना है बाबू, ठीक है, जितना हम लोग निकाले थे ना उसके बाद और आगे निकालना है। देखो हमारा A10 कितना आया हमारा, A10 आया हमारा 47, ठीक है। A कितना है हमारा, A है हमारा 2, और N कितना है हमारा, N तो पता है 10 है, ठीक है। तो S10 निकालना है, योग बोला है ना S10, फॉर्मूला होता है n बटा 2 A प्लस एल, ठीक है, A प्लस एल। अब इसमें बैठा हूँ, देखो n कितना है हमारा, 10 बटा 2, 10 बटा 2 इंटू A प्लस एल मतलब 2 प्लस 47, ठीक है। तो इसमें हमारा आ कितना रहा है, देखो 2 5 में 10, 5 इंटू 49, अब इसको गुना करोगे तो 245 आएगा, 245, 3 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग होते हैं समरूप, सभी वर्ग क्या होते हैं बाबू, सभी वर्ग होते हैं समरूप। 20 नंबर दिया हुआ है तुम्हारा, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी के दो मध्य बिंदु है तथा डी समांतर बी सी, और यदि तुम्हारा एडी रेशियो डी बी 2:3 है तो ए ई 1.6 सेंटीमीटर और ई सी का मान निकालना है, ठीक है। ये मतलब वही बहुत आसान कुछ सा क्वेश्चन है, मतलब उसी से फॉर्मूला ए डी बट्टा वाला से आ जाएगा तुम्हारा ई सी। तो देखो अगर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है, ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, मान लो ए बी सी, जिसमें तुम्हारा बोला है डी ई समांतर बी सी है, डी समांतर बी सी है, हो गया। अब इसमें तुम्हारा दिया हुआ है ए डी, ए डी 2, डी बी 3, ए ई दिया हुआ है तुम्हारा 1.6, और इसी तुमको निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा, देखो ये बट्टा में जाएगा ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी, मतलब वही आ गया तुम्हारा 2/3 बराबर 1.6 बटा ई सी। अब ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब ई सी बराबर तुम्हारा क्या आ रहा है, देखो ई सी बराबर हो जाएगा, इसको अगर तुम लोग कैलकुलेट करते हो
ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा ना, ऐसे इधर गुना होगा, ऐसे इधर गुना होगा, तो 2 इधर आके भाग होगा और ये 3, 16 3 में होता है 48, 14 मतलब 4.8 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना आ रहा है तुम्हारा 2 दूनी में 4, 2 4 में 8, 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ए बी सी सर्वांग समकोण तुम्हारा डी ई एफ और बी सी ई एफ दिया हुआ है और तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला स्क्वायर हो जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर तुम्हारा 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो इसका तुम्हारा आंसर 4 हो जाएगा। बिंदु पी तुम्हारा आ जाएगा चैप्टर 7 दूरी आ गया दूरी। अब इसको तुम लोगों को निकालना है, देखो 1.00 दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर दो, बस बात खत्म। इधर में तुम्हारा -3 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा -4 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 में 25, 25 का 5 हो जाएगा तुम्हारा आंसर 4 नंबर। 23 नंबर क्या बोल रहे हैं, बिंदु 1 2 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, दोनों का मध्य बिंदु बोला है। मध्य बिंदु जैसे ही बोलते हैं दोनों को प्लस करो बट्टा 2 करो, 1 + 3 बट्टा 2, 2 + 4 बट्टा में 2, ये तुम्हारा 4 बट्टा 2 मतलब 2 और 6 बट्टा 2 मतलब 3, मतलब आएगा तुम्हारा आंसर 2 3। ठीक है, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। 24 नंबर 00401 तो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल निकालना है। ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल ठीक है, फार्मूला क्या होता है देखो 1/2 x1 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 अगर लेते हैं हम लोग तो y3 माइनस y1, ठीक है, फिर अगर x3 लेते हैं हम लोग, x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2। अब इसमें फार्मूला में बैठा दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आंसर कितना आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है हमारा 2। ठीक है, कॉट ए बराबर दिया हुआ है 3/5, तो कोसेक ए का मान है। अब कोसेक का मान दिया हुआ है 3/5, कोसेक ए का मान है। कॉस का क्या होता है b/h, b/h दिया हुआ है 3/5, क्या गायब है p गायब है। p इक्वल टू क्या होता है h² माइनस b स्क्वायर, p इक्वल टू क्या होता है √h² माइनस b स्क्वायर। h कितना है हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर 25, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 16 आ रहा है मतलब 4, p कितना हमारा हमें 4। कोसेक मतलब क्या होते हैं h/p होता है, तो h/p मतलब कितना हो जाएगा हमारा h/p। h कितना है हमारा, h है हमारा 5/p कितना है हमारा 4, 5/4 हो जाएगा हमारा आंसर, 2 नंबर हो जाएगा आंसर। 2 sin a इक्वल टू √3, तो a का मान है। देखो बहुत आसान है, बहुत आसान क्यों है, sin a बराबर कर दो इधर √3/2 हो गया, ये 2 यहाँ का जो 2 था इधर भाग हो गया। अब sin कितना डिग्री का वैल्यू तुम्हारा √3/2 होता है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो sin, तो a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा हमारा आंसर। cot 90 माइनस ए, देखो cot 90 माइनस ए क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा tan थीटा। ठीक है, 27 के बाद चलते हैं, आ जाओ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो 29 नंबर क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया है चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोले, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है और यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है वो तुम्हारा 15 मीटर का है। ठीक है, कितना मीटर का है बाबू, 15 मीटर का है। अब इसके हिसाब से इस एंगल से देखेंगे तो ये तुम्हारा h है, इसको निकालना है, तो h/p तुम्हारा होता है tan थीटा, तो मतलब इसमें मान लेंगे हम लोग tan थीटा इक्वल टू h/15। ठीक है, अब tan थीटा की जगह पे कितना है 60 है, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम लोग tan 60 इक्वल टू h/15। ठीक है, अब tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू पता है तुम लोगों को √3 होता है। ठीक है, √3 बराबर h/15। अब ये 15 गुना हो जाएगा, तो 15√3 इक्वल टू h, 15√3 इक्वल टू h, मतलब हाइट कितना हो जाएगा 15√3 मीटर हो जाएगा तुम्हारा 2 नंबर आंसर। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। देखो किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श बोला है ना, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा हमारा
2 हो जाएगा। कैसे? अरे ऐसे, प्रीमियर 10.2 देख लेना, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, दी गई आकृति में ये तुम्हारा एक आकृति दिया हुआ है, AOP का मान क्या होगा, AOP का मान क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, ये जब भी तुम्हारा ये स्पर्श रेखा है इसका एंगल 90 डिग्री बनता है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 35 डिग्री। और ट्रायंगल का होता है तुम्हारा, देखो AOP और एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, कौन सा, ये ए एंगल कितना होगा यार, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें बताया हुआ है कि अगर किसी वृत्त पर स्पर्श बिंदु मतलब स्पर्श रेखा खींचता है, तो स्पर्श रेखा खींचने के बाद वाला वो बिंदु 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और एक दिया हुआ हमारा 35 डिग्री, बराबर कितना होता है, 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। 9 3 में 12 मतलब 125 डिग्री। एंगल AOP प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल AOP माइनस हो जाएगा तुम्हारे 180 से 125, तो कितना बच रहा है हमारा, 5 5। ठीक है, 55 डिग्री बच रहा है हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 55 डिग्री। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाली किसी वृत्त पर PA एवं PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो, तो POA बराबर होगा, 80 डिग्री पर झुका हुआ है, मतलब सेम क्वेश्चन है। एक वृत्त है, क्वेश्चन को समझो, एक वृत्त है, उसमें तुम्हारा 2 स्पर्श रेखा आया है, मेरे टच नहीं हुआ, दो स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, ये वाला एंगल तुम्हारा 40 डिग्री 80 डिग्री का है, 80 डिग्री का है। ये तुम्हारा A मान लो, ये तुम्हारा B मान लो, ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा O है। अब POA निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है, कौन सा, ये वाला एंगल। अब ये 80 डिग्री का है तो ये आधा आधा होगा ना, 40-40 होगा। अब ये अगर 40 हो गया, ये 90, 130 और इसको निकालना है, तो 180 से अगर हम लोग 130 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हमारा कितना का होगा, 50 डिग्री का होगा। ठीक है, आसान है, 50 डिग्री हो जाएगा आंसर। निम्न में से कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। अर्धवृत्त का परिमाप होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है तुम्हारा 2 पाई आर। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, चलो निकालते हैं, फार्मूला भी याद नहीं है तुम लोगों को, क्या ही बोला जाए, क्या ही बोला जाए। R=7 दिया हुआ है। ठीक है, पाई आर प्लस 2R। ठीक है, अब इसमें बैठाऊँ, पाई का मान तुम्हारा 22/7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू आर मतलब 7। ये तुम्हारा 7 7 कटेगा, 22 प्लस 14 तुम्हारा 36 हो जाएगा आंसर। बी नंबर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला 120 डिग्री कोण दिया हुआ है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। अब इसमें हम लोग निकालते हैं, थीटा का मान 120 डिग्री दिया हुआ है बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 इंटू 42। उसको सॉल्व करो, 0 0 कटेगा, 12 3 में 36 कटता है। ठीक है, 22/7 है, 7 6 में 42 और 3 2 में 6, मतलब 22 दूनी में 44। गलती कहाँ हो गया रे, अच्छा हाँ, पाई आर स्क्वायर है ना, एक ठो लिखे हैं आर, 42 एक ठो लिखे हैं, तो ये और एक ठो 42, मतलब 44 इंटू 42, इसको गुना करो तो आ जाएगा आंसर तुम्हारा। तो इसको गुना करते हैं, आंसर कितना आएगा हमारा, 48 आएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, 36 नंबर क्या बोल रहे हैं, घनाभ के कोणों की लंबाई इतना दिया हुआ है, घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण की लंबाई क्या होगा, अंडर L² + B² + H², वैसे होता है ना, L² B² H²। ठीक है, अंडर में है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 9। L² + B² + H² बाबा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 और 12 का स्क्वायर तुम्हारा 144, प्लस करो
देखो 6 4 में 10, 10 9 10 9 में 19, हाथ में 1, ये तुम्हारा 4 1 में 5, 1 में 6 और 1 169 होता है तुम्हारा 13 का स्क्वायर। 13 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर? 13। 37 क्या बोल रहे हैं? प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या तुम्हारा 1 से स्टार्ट होता है, मतलब 1 प्लस माध्य बोला है ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 बट्टा 3, 3 दूनी 5, 1 में 6, 6 बट्टा 3 मतलब आएगा तुम्हारा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यम 2। संचय बारंबारता वक्र कहलाती है त्वरण। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। देखो एक पासे को फेंकते हैं, एक पासे में तुम्हारा संख्या रहता है 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब सम संख्या कितना है तुम्हारा? 1 ठो 2 ठो 3 ठो सम संख्या है और तुम्हारा टोटल संख्या कितना है एक पासे में? 6 है, तो 1/2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा अगर सम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है। किसी घटना निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखो किसी घटना की प्रायिकता जो नहीं हो सकती है वो हो जाएगा तुम्हारा 2.5 जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रायिकता जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, 0 और 1 के बीच में। और निश्चित घटना की प्रायिकता तुम्हारा 1 होता है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है। ठीक है। ये था सारा MCQs। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है।